नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मराठी विषय के अंतर्गत निबंध लेखन में देखिए, निबंध है माझी आई। तो मुद्दों के आधार पर मुद्दे यहाँ दिए गए हैं। मुद्दे दिलेले आहेत नाव, दैनंदिन कामे, इतर कामे, स्वभाव, इतरांशी वागणे। तर मुद्द्यांच्या आधारावर निबंध लिहायचा आहे। मराठीमध्ये मुद्द्यांच्या आधारावर निबंध कसे लिहितात, तर निबंधाचे नाव आहे माझी आई आणि हे मुद्दे आपल्याला दिलेले आहेत। इथे नाव आहे, दैनंदिन आहे, दैनंदिन कामे, इतर कामे, स्वभाव, इतरांशी वागणे ह्या मुद्द्यांवरती निबंध लिहायचा आहे। तर निबंध बघा लिहिलेला आहे। या निबंधाचे वाचन मी आपल्याला करून दाखवत आहे या व्हिडिओच्या माध्यमाने। तर आपण माझी आई या निबंधाचे वाचन ऐकूया। मुद्द्यांच्या आधारावर बघा कसे आहे वाचन। माझ्या आईचे नाव सुजाता आहे। मी तिला आई म्हणते, इतर सर्वजण तिला काकी म्हणतात। सकाळी उठल्यावर आई प्रथम स्वयंपाक करते, मग घरात पाणी भरते। माझ्या शाळेत जाण्याची तयारीही तीच करते। मी शाळेत गेले की ती शेतावर जाते। दुपारी घरी येऊन जेवते, नंतर कपडे धुण्यासाठी नदीवर जाते। नदीवरून परतल्यावर ती व तिच्या मैत्रिणी गप्पा मारतात। सायंकाळी आई पुन्हा स्वयंपाकाला सुरुवात करते। त्यावेळी ती मला अभ्यासाला बसवते। स्वयंपाक झाला की माझ्याजवळ बसते। मला पाठपुस्तक मोठ्याने वाचायला लावते। पाढे व कविता पाठ करायला लावते। माझी आई प्रेमळ आहे, मात्र तितकीच ती रागीटही आहे। कोणी खोटे बोलले की तिला राग येतो। कधी खोटे बोलू नये असे ती मला नेहमी सांगते। माझी आई मला खूप आवडते। तर अशा प्रकारे या मुद्द्यावरती हा निबंध दिलेला आहे आणि ह्या निबंधाचे वाचन मी आपल्याला करून दाखवले। आता मी या निबंधाचे अर्थ पण आपल्याला हिंदीत सांगतो। बघा, निबंधाचे नाव आहे माझी आई आणि परत एकदा वाचन याचे बघा। माझ्या आईचे नाव सुजाता आहे। मेरी माँ का नाम सुजाता है। मी तिला आई म्हणते। मी अर्थात यह स्त्रीलिंग है, ये लड़की बोल रही है मेरी माँ का नाम सुजाता है और मैं उसे माँ बोलती हूँ, आई कहती हूँ। इतर सर्वजन तिला काकी म्हणतात। दूसरे जो व्यक्ति हैं उसे काकी कहते हैं। सकाळी उठल्यावर आई प्रथम स्वयंपाक करते। सुबह उठते ही माँ क्या करती है, स्वयंपाक करती है, अर्थात खाना बनाती है। मग घरात पाणी भरते, उसके बाद घर में पाणी भरती है। माझी शाळेत जाण्याची तैयारी ही तीच करते। विद्यालय में जाने के लिए मेरी तैयारी भी वही करती है। मी शाळेत गेले की ती शेतावर जाते। मैं इस विद्यालय गई तो वह खेत पर जाती है।
दुपारी घरी येऊन जेवते, दोपहर में घर पर आकर खाना खाती है, नंतर कपड़े धोण्यासाठी नदीवर जाते। उसके बाद कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है। यह बालिका गांव में रहती है और गांव के आधार पर निबंध लिखा गया है। नदीवरून परतल्यावर ती व तिच्या मैत्रिणी गप्पा मारतात। नदी पर से कपड़े धोने के आने के बाद वह और उसकी सहेलियां क्या करती हैं? बैठ करके गप्पा मारती हैं, अर्थात बातचीत करती। सायंकाळी आई पुन्हा स्वयंपाकाला सुरुवात करते। शाम के वक्त माँ फिर से खाना बनाना सुरू करती है। त्यावेळी ती मला अभ्यासाला बसवते। उस समय वह मुझे अभ्यास अर्थात पढ़ाई करने के लिए मुझे बैठाती है। स्वयंपाक झाला की माझ्या जवळ बसते। खाना बनने के बाद, भोजन होने के बाद वह मेरे पास बैठती है। मला पाठ्यपुस्तकात मोठ्याने वाचायला लावते और मेरी पुस्तकों में से मुझे ज़ोर से पढ़ने के लिए वो कहती है। पाड़े व कविता पाठ करायला लावते। पहाड़ा और कविता वह मुझसे पढ़ने के लिए बोलती है। माझी आई प्रेमळ आहे। मेरी माँ जो है दयालु है, प्रेमळ है, मात्र तितकीच ती रागीट ही आहे, परंतु उतनी ही वह गुस्से वाली भी है। काही खोटे बोलले की तिला राग येतो। यदि किसी ने कुछ झूठ बोला तो उसे क्या होता है? राग येतो में अर्थात गुस्सा आता है। कधी खोटे बोलू नये, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असे ती मला नेहमी सांगते। और वह मुझे प्रतिदिन यही बताती है कि कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। रोज़ मुझे ऐसा वो असे ती मला नेहमी सांगते, ऐसा वह मुझे रोज़ कहती है। माझी आई मला खूप आवडते। मेरी माँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तर अशा प्रकारे हा निबंध आहे आणि निबंधाचा अर्थ आपल्याला मी हिंदीत आणि मराठीत सांगितले। परत एकदा मुद्द्याच्या आधारावरची ही कविता, ही निबंध माझी आई आपल्याला मी वाचून दाखवत आहे। फिर से एक बार मैं आपको माझी आई मेरी माँ इस निबंध का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ, जो मुद्दे के आधार पर हमें निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। माझ्या आईचे नाव सुजाता आहे। मी तिला आई म्हणते, इतर सर्वजण तिला काकी म्हणतात। सकाळी उठल्यावर आई प्रथम स्वयंपाक करते, मग घरात पाणी भरते। माझी शाळेत जाण्याची तयारी ही तीच करते। मी शाळेत गेले की ती शेतावर जाते, दुपारी घरी येऊन जेवते, नंतर कपडे धुण्यासाठी नदीवर जाते। नदीवरून परतल्यावर ती व तिच्या मैत्रिणी गप्पा मारतात। सायंकाळी आई पुन्हा स्वयंपाकाला सुरुवात करते। त्यावेळी ती मला अभ्यासाला बसवते। स्वयंपाक झाला की माझ्याजवळ बसते। मला पाठपुस्तक मोठ्याने वाचायला लावते। पाढे व कविता पाठ करायला लावते। माझी आई प्रेमळ आहे, मात्र तितकीच ती रागीट ही आहे। कोणी खोटे बोलले की तिला राग येतो। कधी खोटे बोलू नये, असे ती मला नेहमी सांगते। माझी आई मला खूप आवडते। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से माझी आई इस निबंध का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सगळ्यांना, धन्यवाद सभी को।